हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BMTC 134 अलजेब्रा का यूनिट सेकेंड ग्रुप थ्योरी का जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो मोस्टली क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर में से वो है कि कैले टेबल या कंपोजिशन टेबल हमने तैयार करना है। ओके, फ्रॉम गिवन कंडीशंस एंड उसके बाद उसको हमने बताना है कि ये ग्रुप है या नहीं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है इसमें कैले टेबल हमने बनाना है और फॉर दिस सेट क्या है हमारे पास फॉर ऑल फंक्शंस f1 f2 f3। ओके, ये सभी फंक्शंस डिफाइंड है फ्रॉम r एक्सेप्ट 0 1 to r। ओके, f1 डिफाइंड है दिस वन, f2 डिफाइंड बाय दिस वन एंड f3 डिफाइंड बाय इज इक्वल टू 1/1 माइनस x वेयर x बिलोंग्स टू r माइनस 0 1। r माइनस 0 1 का मीनिंग है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में से ही लेनी है हमने x की वैल्यूज, बट 0 एंड 1 को छोड़ना है। ओके, 0 1 ये ऐसे ही क्यों लिखी होती हैं देखिए, क्योंकि डिनो में क्या है यहाँ 1 माइनस एक्स, तो अगर हम यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करेंगे ये अनडिफाइंड बन जाएगा, इसीलिए ये कंडीशंस गिवन होती हैं। ओके, माइनस 0 1 मीन्स 0 एंड 1 को छोड़कर बाकी सभी वैल्यूज के लिए ये सभी फंक्शंस क्या होंगे, डिफाइंड। क्लियर, इसलिए ये दी होती हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको लिखना यूजफुल है या नहीं। ओके, तो इसका मीनिंग यही होता है जो साथ में हमें x की कंडीशंस गिवन होती हैं। क्लियर, तो इसको हमने प्रूव करना है ग्रुप और नॉट। ओके, चेक करना है कि ग्रुप है या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो जो भी कंपोजिशन टेबल हमारे पास बनेगा, ओके, तो उस कंपोजिशन टेबल में हमने सिर्फ इतना चेक करना होता है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी उसी सेट के एलिमेंट्स ही होने चाहिए। ओके, जैसे f1 f2 f3 है तो यहाँ जितने भी एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास सॉल्व करके वो सभी f1 f2 f3 ही होने चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको टेबल को। और इसमें बाइनरी ऑपरेशन क्या है, कंपोजिशन का क्या मीनिंग होता है, जैसे हम f ऑफ g करते हैं, g ऑफ f करते हैं, उस टाइप से इसको सॉल्व करना है हमने। ओके, तो इसमें ऑपरेशन क्या लगेगा, f1 ऑफ f1। तो पहले हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, f1 ऑफ f1 दिस वन x इज इक्वल टू f1 ओके, अगर आपको ये नहीं सॉल्व करना आता, वैसे तो BMTC 131 में आपने कर लिया होगा कैलकुलस में कि कैसे इसकी कंपोजिशन की जाती है फंक्शंस की। अदरवाइज अगर नहीं है आता आपको तो मैं उसकी प्लेलिस्ट में भी है 131 की प्लेलिस्ट में, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। ओके, वहां जाकर भी आप देख सकते हैं तो कैसे सॉल्व करना होता है इनको। f1 ऑफ f1x, देखिए f1 की हमने वैल्यू पुट कर दी x माइनस 1/x फ्रॉम दिस, हो गया। तो f1 मीन्स हमने f1 फंक्शन में जो x होगा उसकी जगह पर हमने क्या पुट करना है, x माइनस 1/x। तो चलिए पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, ये है x माइनस 1/x, तो इसमें ही हम पुट करेंगे x माइनस 1/x माइनस 1 डिवाइडेड बाय मीन्स जहाँ जहाँ x होगा वहाँ ये वैल्यू पुट करनी है हमने, x माइनस 1/x। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करके क्या आएगा, x माइनस 1 माइनस x डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो ये आ गया हमारे पास सॉल्व करके 1/1 माइनस x। ये ऊपर नीचे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में माइनस माइनस कॉमन निकाल दिया तो हमारे पास आ गया 1/1 माइनस x। तो ये किसकी वैल्यू हुई, f3 की। सो दिस इज इक्वल टू f3। तो मीन्स f1 ऑफ f1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, f3। क्लियर स्टूडेंट, सेम ऐसे ही हमने सॉल्व करना है f1 ऑफ f2x। ओके, एक रो में बता देती हूँ कैसे सॉल्व करनी है, बाकी सभी रोज में ऐसे ही लिख दूंगी फिर। क्लियर, तो f1 f2x। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू f1 f2x क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू एंड f1x क्या है, दिस वन x माइनस 1/x। तो ये क्या आ गया हमारे पास, f1, तो यहाँ हम लिखेंगे f1। क्लियर, नेक्स्ट सिमिलरली f1 ऑफ f3x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे अब, f1 f3x इज इक्वल टू, पहले तो ये जो है हम कैले टेबल बना रहे हैं। ओके, इसको बोलते हैं कैले टेबल। ये किसी टाइप का भी हो सकता है, सिंपली हमें यहाँ एलिमेंट्स गिवन होंगे एंड साथ में एक बाइनरी ऑपरेशन गिवन होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको तैयार करना है। ओके, जैसे ये आ जाएगा बाइनरी ऑपरेशन में भी, जैसे जिस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें सिंपली हमने कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव प्रूव करना होता है, और इसमें अब हम ग्रुप प्रूव करेंगे। ओके, ग्रुप प्रूव करना है या इसको चेक करना होगा। क्लियर, f3x, तो हमारे पास बनेगा f1 f3x कितना है हमारे पास, 1/1 माइनस x।
अब f1 फंक्शन में x की जगह पर क्या पुट करना है हमने 1/1 माइनस एक्स, तो यहाँ ये x की जगह पर पुट करना है 1/1 माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/1 माइनस एक्स। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1/1 माइनस एक्स। ये तो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा सिंपल x, एंड x इज द वैल्यू ऑफ f2x। क्लियर, f2x मीन्स ये कि आ गया हमारे पास f2। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये मैंने सभी सॉल्व कर दिए हैं, यहाँ भी सॉल्व किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ओके, सेकेंड रो जैसे f2 को f1 के साथ कंपोज किया हमने तो हमारे पास f1 आएगा, f2 को f2 के साथ करेंगे f2 आएगा, f2 को f3 के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा f3। सिमिलरली अब देखिए f3 को करना है अब सभी फंक्शंस के साथ कंपोज, तो हमारे पास आएगा f2 f3 f1। ओके, ये अपने आप निकाल कर देख लेना। अब हम प्रूव करते हैं इसकी ग्रुप की एग्जाम्स। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, पहले तो ये ग्रुप तो है ही। ओके, ग्रुप कैसे है, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स किसके हैं, सेट के ही एलिमेंट्स हैं, तो इससे प्रूव हो गया दिस इज अ ग्रुप। क्लियर, नाउ अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी है कि सभी एलिमेंट्स सिंस ऑल द एलिमेंट्स आर ऑफ f, सेट f, सो दिस इज क्लोज्ड। ओके, क्योंकि हर एक एलिमेंट को f2 के साथ अगर कंपोज किया तो भी जितना भी रिजल्ट आया वो भी क्या हुआ, क्योंकि इसमें हम करते हैं ये हो गया f। ओके, दिस इज सेट f। इसमें हम किसी भी फंक्शन को, दो फंक्शंस को अगर कंपोज कर रहे हैं तो हमारे पास जो भी रिजल्ट आ रहा है, जैसे f1 f2 को कंपोज किया हमने तो हमारे पास आ गया f1 भी किसका एलिमेंट है, f का ही, सेट का, तो ये होगी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव हमें पता है कि क्या होती है, एसोसिएटिव होती है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज एसोसिएटिव, सो दिस इज ऑल्सो एसोसिएटिव। थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि जिसके भी साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर रही हैं, जैसे हमारे पास ये देखिए f2 को जब हमने f1 को f2 के साथ कंपोज किया, देखिए f1 को जब हमने कंपोज किया f2 के साथ तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया हुआ है, f1 को f2 के साथ कंपोज करके f1। ओके, इसका मीनिंग क्या हो गया कि इसमें f2 जो है दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जिसके साथ अगर हम किसी भी और एलिमेंट को अगर बाइनरी ऑपरेशन के साथ कंपोज करते हैं तो हमारे पास वही सेम एलिमेंट आना चाहिए। अब देखिए अगर हम करते हैं f2 को f1 के साथ, f2 को f1 के साथ तो भी हमारे पास क्या आएगा, f1। ओके, और f3 को अगर f2 के साथ कर रहे हैं हम तो भी हमारे पास क्या आ रहा है, f2 को अगर हम करेंगे f3 के साथ तो भी हमारे पास क्या आएगा। अब देखिए f3 को f2 के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा f3। इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, f2। मीन्स हमें इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, डेट इज f2। f2 एक ऐसा फंक्शन है जिसके साथ अगर हम किसी भी और फंक्शन को अगर कंपोज कर रहे हैं तो हमारे पास सेम वही फंक्शन आ रहा है, सो दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया इसमें। क्लियर, ये भी हो गया प्रूव। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, लास्ट में फोर्थ है इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। अब देखिए इसमें इनवर्स एलिमेंट का क्या मीनिंग होता है, हमारे पास पहले तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिल गया कि f2 है। ओके, तो हमारे पास किसी भी दो एलिमेंट्स का हम रिजल्ट देखेंगे f2 कब आ रहा है। अब देखिए इसमें f2 कहाँ है, ये रहा f2। एक तो f2 को f2 के साथ किया, f2 आया। उसके बाद अब देखिए जब हमारे पास ये आएगा f3 को जब हम f1 के साथ करेंगे कंपोज, f3 को f1 के साथ कंपोज करेंगे तो हमारे पास क्या आया, f2 मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट। और f1 को जब हमने f3 के साथ f1 को जब हमने f3 के साथ कंपोज किया तो भी हमारे पास रिजल्ट क्या आया, f2। इसका मीनिंग हो गया कि f1 एंड f3, जो f3 का इन्वर्स होगा दिस इज f1 या f1 का इन्वर्स होगा f3। क्लियर, इसमें हमें इन्वर्स एलिमेंट भी मिल गया एंड आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल गया, क्योंकि f3 का इन्वर्स एलिमेंट क्या है यहाँ अब f1। क्लियर, एंड हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, सो दिस इम्प्लाइज दिस इज अ ग्रुप, f इज अ ग्रुप।
क्लियर स्टूडेंट्स, इसमें मीन्स यही होता है कि जो भी हमने कंपोजिशन या कैली टेबल बनाया है उसमें सिंपली हमने ये चेक करना होता है कि जितने भी उसमें एलिमेंट्स आए हुए हैं वो सभी एलिमेंट्स उसी सेट के एलिमेंट्स ही होने चाहिए। तो इससे रिजल्ट इम्प्लाई हो जाता है कि दिस सेट इज अ ग्रुप। क्लियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है G इज अ सेट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस। ऐसे भी फॉर्म हो सकती है इसकी, इस टाइप के साथ भी फॉर्म हो सकती है। ओके, जैसे A B C D ऐसे गिवन होगा हमें, एंड इसका जो डिटर्मिनेंट होगा मीन्स AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ इज नॉन जीरो गिवन होगा। या ऐसे भी गिवन हो सकता है G इज अ सेट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस वेयर डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, और इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं वेयर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, क्योंकि इसका मीनिंग एक ही होता है। ओके, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो तो उसका मीनिंग होता है मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। नाउ हमें चेक करना है कि ये जी ग्रुप है या नहीं अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर, आगे एबिलियन या नॉन एबिलियन भी चेक करना है। क्लियर, सबसे पहले तो यही करते हैं हम चेक इसको कि ये ग्रुप है या नहीं। ये किया हुआ है हमने ग्रुप थ्योरी में, अगर आपने वो वीडियोस चेक देखी होंगी। तो फर्स्ट है इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करना है हमने, क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है कि किसी भी दो एलिमेंट्स को लो, उनको मल्टीप्लाई करके देखो। जैसे इसमें मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, ये मल्टीप्लाई करके देखना है हमने, जो भी रिजल्ट आएगा वो सेम हमारे पास सेट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ओके, अब देखिए इसमें हमने ए मैट्रिक्स लिया, एक बी मैट्रिक्स लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखाया। ये क्लियर है क्योंकि सभी पॉजिटिव हैं, प्लस प्लस की साइंस में है, तो ये नॉन जीरो तो आएगा ही आएगा, जीरो हो नहीं सकता। ओके, तो नॉन जीरो आ गई इसकी मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन जी इज क्लोज्ड। क्लियर, एंड सेकंड एसोसिएटिव। देखिए जितने भी मैट्रिसेस के क्वेश्चंस होंगे उसमें एसोसिएटिव प्रूव करने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपली आपने सिर्फ इतना ही लिखना होता है इसमें, सिंस मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव सो जी इज एसोसिएटिव। ओके, सिंपली इसमें इतना ही लिखना है हमने। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एलिमेंट की। अब देखिए जब भी हम मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके साथ अगर हम किसी भी और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम मैट्रिक्स आएगा। तो दैट मीन्स इन द सेट ऑफ जी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऐसा एग्जिस्ट करता है आइडेंटिटी एलिमेंट कि जिसको हमने किसी भी और मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यही रिजल्ट आ जाएगा। ओके, सिंस देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिस वन सच दैट AI इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए। क्लियर, ऐसे इसको लिख देना है। तो यहाँ एग्जिस्ट करती है आइडेंटिटी एलिमेंट भी। नेक्स्ट है इनवर्स एलिमेंट। अब देखिए जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं, ओके, मैट्रिक्स का चैप्टर किया होगा आपने, जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम सबसे पहले। ओके, क्योंकि डिटर्मिनेंट उसका सिंगुलैरिटी ही चेक करते हैं पहले कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर वो सिंगुलर होगा तो हम कहते हैं कि इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अब ये नॉन सिंगुलर आएगा तो डैट मीन्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। सो फॉर एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि जी क्या है, जी इज द सेट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ओके, 2x2 मैट्रिसेस, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, तो इसका मीनिंग होगा कि हर एक मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ओके, तो ये आ गया जी इज अ ग्रुप। तो सभी एग्जियम्स जो ग्रुप की 4 एग्जियम्स हैं वो सभी इसने सेटिस्फाई कर दी सेट ने, सो दिस इज अ ग्रुप। ओके, अब हम चेक करेंगे इसकी एबिलियन है या नॉन एबिलियन। क्लियर, अब देखिए इसको भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू मैट्रिसेस डज नॉट कम्यूट कभी नहीं करती। एबिलियन का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी दो एलिमेंट्स अगर हम सेट में से लेते हैं तो वो कम्यूट करने चाहिए। ओके, कम्यूट मीन्स AB इज इक्वल टू BA आना चाहिए हमारे पास। अगर हमने मैट्रिसेस में कोई भी दो मैट्रिसेस लिए हैं तो कभी भी AB BA के इक्वल नहीं होता, मीन्स multiplication of two matrices does not commute. Okay, that means AB is not equal to BA। कोई भी 2x2 के मैट्रिसेस लेकर देख सकते हैं आप। जब आप करेंगे मल्टीप्लाई A को B के साथ या B को A के साथ करेंगे तो दोनों इक्वल कभी नहीं आएंगे। ओके, सो G इज नॉन एबिलियन ग्रुप, तो ये हमने प्रूव कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स, इसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए डेफिनेशन सभी करनी है आपने, जितने भी डेफिनेशन करवाई हुई हैं आपको, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे सब ग्रुप हो, चाहे और आगे के टॉपिक्स हैं जैसे नॉर्मल सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप हो गए, तो सभी की डेफिनेशंस करनी है आपने, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो ऐसे ही हैं कि डिफाइन दिस ग्रुप या डिफाइन एबिलियन ग्रुप, इस टाइप के क्वेश्चन। ओके,
तो इसका थर्ड क्वेश्चन यही है, डिफाइन एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप क्या होता है ये आपको मैंने बताया हुआ है, उसमें भी प्रॉपर डेफिनेशन आप कर सकते हैं, लिखी हुई है बुक में से भी कर सकते हैं या वीडियो में भी जो भी मैंने बताई हुई है वो भी कर सकते हैं। ओके, एबिलियन ग्रुप क्या होता है, इफ जी इज अ ग्रुप, पहले तो जी क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। ओके, सो फॉर any two elements A and B belongs to G, A star B should be equal to B star A, तो क्या होगा G एबिलियन। ओके, ये तो होगी एबिलियन ग्रुप की डेफिनेशन। मीन्स कोई भी दो एलिमेंट्स अगर हम लेते हैं उस सेट में से, ग्रुप में से, तो वो एलिमेंट्स कम्यूट करने चाहिए, दिस मीन्स जी इज अ एबिलियन। ओके, नेक्स्ट हमें है गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन एबिलियन ग्रुप। तो आप इसकी जो मैंने ये क्वेश्चन करवाया है आपको, यही एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। ओके, यही एग्जांपल होगी इसकी नॉन एबिलियन ग्रुप की। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आगे करते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन ए सेमी ग्रुप एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ एन इनफाइनाइट सेमी ग्रुप। इसका पार्ट बना हुआ है जिसमें मैंने टाइप्स बताई हुई हैं सभी ग्रुप की। ये क्या होती है, एक क्वासी ग्रुप होता है, एक सेमी ग्रुप होता है, एक मोनोइड ग्रुप होता है। ओके, क्वासी ग्रुप में तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है, सेमी ग्रुप में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें नहीं होती। ओके, इसमें सिंपल दो ही प्रॉपर्टीज होंगी, इफ अ सेट जी विद गिवन बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाइज ओनली टू प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर दोनों ही सेटिस्फाई हो जाएं तो हम उस टाइप के सेट को विद दैट बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं इज अ सेमी ग्रुप। ओके, तो इसकी उस पार्ट में मैंने बताई हुई है, डेफिनेशंस भी हैं, क्लियरली एक्सप्लेन भी किया हुआ है उनको, और साथ में इसकी सभी एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो उसमें जाकर जरूर देखिएगा। ये 3 मार्क्स में और 4 मार्क्स में और 2 मार्क्स में आए हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ओके, एग्जाम्पल देना उसमें, क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए, जैसे अगर मोनाइड होगा तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होगी सेटिस्फाइड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, और उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एक सेटिस्फाई होगा। ओके, और ओनली 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी अगर हमने मोनोइड की डेफिनेशन देनी है। ओके, और ग्रुप की तो आपको पता ही है, चारों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। क्लियर। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन ऑपरेशन। ओके, इज अ सेमी ग्रुप, क्योंकि इसमें अंडर एडिशन अगर हम किसी भी दो नेचुरल नंबर को, जैसे ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, अगर हम इसमें से कोई भी दो एलिमेंट्स लेंगे, जैसे एक 7 ले लिया, एक 5 ले लिया, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 12 आ गया, तो 12 इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। सो ये क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये तो क्लियर है कि किसी भी 3 नंबर्स को जैसे मर्जी ऐड कर दें तो हमारे पास एसोसिएटिविटी होती है। ओके, सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन इज अ एसोसिएटिव। सो दोनों प्रॉपर्टीज इसकी सेटिस्फाई होगी, तो इसकी यही एग्जाम्पल होगी। ओके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन इज अ सेमी ग्रुप, इनफाइनाइट सेमी ग्रुप, ये क्योंकि इनफाइनाइट भी होता है ये सेट। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गए होंगे, साथ में और पॉइंट्स भी क्लियर होंगे कि कैले टेबल या कंपोजिशन टेबल को कैसे बनाना है हमने और कैसे इनको ग्रुप प्रूव करना है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं, डेफिनेशंस आती हैं, इनकी एग्जांपल्स देनी आती है। बाकी और क्वेश्चंस भी करेंगे हम, चैप्टर वाइज ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।